दोस्तों नमस्कार। मार्केट में जब आप जाते हैं आटा लेने के लिए तो आजकल बहुत सारे टाइप के आटा आपको मिल जाएँगे। कोई मल्टीग्रेन आटा है, कोई लो जीआई आटा है, कोई शुगर फ्री आटा है, न जाने कितने प्रकार के लेबल्स आपको मिलते हैं। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लोग लेने तो नॉर्मल आटा गए थे या कोई भी नॉर्मल जो रेगुलर आइटम है वो लेने गए थे और वहाँ से कोई हम स्पेशलाइज़्ड आइटम लेके आ जाते हैं, चाहे उसकी हमको आवश्यकता थी, चाहे नहीं थी। तो इस प्रकार का जो बिहेवियर होता है, वो बेसिकली इमोशनल परचेज़ कहलाता है और उसके लिए बहुत सारे बाइंग मोटिवेटर्स लगाए होते हैं मार्केट प्लेस में। तो आज के वीडियो में देखेंगे कि भई जो आटा हम खरीदते हैं, वो सच्ची में क्या उसका वर्थ उतना है या कुछ डिसीविंग चीज़ तो उसमें नहीं है या कहीं न कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हम कर रहे हैं अवेयरनेस के लैक की वजह से और ये आटा ही है, हम लोग आटा खा रहे हैं कि धोखा खा रहे हैं। तो इस चीज़ पे आज चर्चा करेंगे और इमोशनल जो परचेज़िंग है उसके बारे में भी बात करेंगे और फिर देखेंगे कि रियलिटी चेक करके कैलकुलेशंस करके देखेंगे कि जो प्रोडक्ट हम परचेज़ कर रहे हैं उसका उतना वर्थ है भी कि नहीं। तो आज के वीडियो में देखते हैं कि आप आटा खा रहे हैं या धोखा। तो दोस्तों मेरा नाम है एसके शर्मा और क्वेश्चन पूछने से कभी मत डरना। बात कर रहे थे कि आप आटा खाते हैं या धोखा। तो अवेयरनेस अगर हम लोग बढ़ा लेंगे तो डेफिनेटली धोखा को हम कम कर सकते हैं। धोखा नहीं हो पाएगा आपसे और फिर जो आप एक्चुअली में परचेज करना चाह रहे हैं वही परचेज करेंगे। कंटेक्स्ट आज का जो है वो स्पेसिफिकली आटे का है और आटा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सबको लेना ही लेना है। लेकिन मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स, बहुत सारे नॉमेनक्लेचर आ चुका है जिसकी वजह से कभी-कभी कन्फ्यूजन हो जाता है और हम लोग कुछ भी उठा के ले आते हैं। और कभी-कभी हेल्थ कॉन्शियसनेस की वजह से या किसी और क्राइटेरिया की वजह से हम लोग इमोशनल परचेज़ में एंटर कर जाते हैं और जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे जो मोटिवेटर्स ऑलरेडी बाइंग मोटिवेटर्स ऑलरेडी मार्केट में एग्ज़िस्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इसकी तरफ बह जाते हैं। तो आज के वीडियो में देखेंगे कि ये बाइंग मोटिवेटर्स क्या हैं और कहाँ पे रखे होते हैं और उसके बाद फिर आटे के पर्टिकुलर केस में रियलिटी चेक करके देखेंगे कि जो हम लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं उसका कितना वर्थ है। तो शुरुआत करते हैं कहानी से कि मोहन एक व्यक्ति है जिसको भूख बिल्कुल भी नहीं लगी है और 2 घंटे के भीतर लंच टाइम भी होने वाला है। लेकिन वो मार्केट में जाता है और इमेजिन करता है कि वो एक पिज़्ज़ा खा रहा है जिसमें कि चीज़ जो है वो ooze आउट हो रही है और बहुत ही डिलीशियस चीज़ है, उसके मुँह में मेल्ट होता जा रहा है और उसके मुँह में एंटर कर रहा है। ये एग्ज़ैक्टली वैसा ही दिख रहा है उसको जैसा उसने एडवर्टाइज़मेंट में देखा और मोहन को बिल्कुल भी पिज़्ज़ा खाने की इस वक़्त आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो जाता है और पिज़्ज़ा परचेज़ करता है और खा लेता है। इस प्रकार का जो परचेज़ होता है, उसको हम लोग इमोशनल परचेज़ बोलते हैं। वो बहुत सारे रीज़न्स से हो सकता है, बहुत सारे अ, ऐसे मोटिवेशंस क्रिएट करे जाते हैं मार्केटिंग के कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिफिकली सिखाया जाता है कि आपको इमोशनल परचेजिंग की तरफ कैसे आपको कस्टमर को अट्रैक्ट करना है। तो ये स्पेसिफिकली एक एग्जांपल है इमोशनल परचेज का। वैसा ही कुछ इमोशनल परचेज का एग्जांपल तब भी होता है जब हम लोग आटा खरीदने जाते हैं। आज के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और देखते हैं। तो मार्केट में जब हम लोग जाते हैं तो शॉपिंग मॉल में स्टोर डिस्प्ले का प्लान होता है एक, वो मार्केटिंग के स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली सिखाया जाता है और उसके बारे में 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ और शायद आप उससे कन्विंस भी होंगे, आपने महसूस करी होंगी। पहला चीज़ जो है वो है कि किड्स आइटम एट लोअर शेल्फ्स। ये थंब रूल है कि बच्चों के आइटम जो हैं वो लोअर शेल्फ पे रखे जाएंगे ताकि बच्चा उसको इजीली उठा सके और ले सके। तो ना भी चाहते हुए हम लोग कोई ना कोई आइटम उसमें खरीद लेंगे और जो रेगुलर आइटम्स हैं जो व्यक्ति ने लेनी ही लेनी है उसको पीछे की तरफ रखा जाता है या किसी ऊंची जगह पे रखा जाता है क्योंकि वो तो उसने खरीदना ही है। तो बेसिक नेसेसिटी के आइटम्स को एक अलग जगह में रखा जाता है, एक डिस्टेंट प्लेस में रखा जाता है क्योंकि उसका सेल होना ही होना। इसके अलावा जो मोटिवेटर्स होते हैं, बाइंग मोटिवेटर्स, तो जो रेगुलर से हट के कोई चीज़ है, उसको फ्रंट में रखा जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, उनकी नज़रों के भीतर वो जाए। तो भई होता ऐसा है कि हम लोग 1 बैग का सामान लेने गए और 4 बैग भर के ले आते हैं, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा और हुआ भी होगा। आज के वीडियो में देखेंगे कि आटे के पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में ऐसा होता है तो हमारे लिए इमोशनल परचेज़ेज़ कैसे हम लोग करते हैं और फिर उससे कैसे बच सकते हैं।
तो रियलिटी चेक करेंगे अलग-अलग प्रकार के मल्टीग्रेन आटा का। आजकल बहुत सारे मार्केट में मल्टीग्रेन आटा आ रहे हैं और हमको अधिकतर पता ही नहीं होता उसके बारे में कि वो है क्या। 99% लोग जानते ही नहीं है कि ये मल्टीग्रेन आटा है क्या, उससे हमको सच्ची में फ़ायदा भी होने वाला है कि नहीं होने वाला है, या जितना उसका हम लोग पैसा दे रहे हैं उसका उतना वर्थ है भी कि नहीं। एक-एक करके देखेंगे और लेबल्स को पढ़ेंगे, उसके बाद सीखेंगे कि इसको कैसे हमको देखना चाहिए। तो पहला एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे है आटा विद मल्टीग्रेन। इसमें लिखा है व्हीट, साइलियम हस्क और मेज, ओट, चना और सोया, ये सब कुछ लिखा है। और रेट की अगर हम लोग बात करें, 5 किलो का ये पैक है, 295 रुपीज़ का है और 59 रुपीज़ पर केजी का इसका रेट है। तो 59 रुपीज़ पर केजी का ये आटा है, मल्टीग्रेन आटा विद मल्टीग्रेन। अब अगर हम लोग इसका लेबल पढ़ते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ समझ में आती है कि इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो 89.9% तो इसमें व्हीट फ्लावर है। गेहूं का ही आटा है 89.9%, 89.9 मीन्स लगभग 90%। और बाकी का जो मल्टीग्रेन है जिसकी वजह से वो एक बाइंग का मोटिवेशन हमारे अंदर आ गया, वो सिर्फ इसमें 10%। अब मैं आपको बता रहा हूँ 99% लोग कभी भी ये लेबल इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ते हैं, इंग्रेडिएंट्स उसके पैक के पीछे लिखे रहते हैं। ये मैंने किसी कंपनी का, मैं इसमें नाम नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उसको हाइड कर दिया कंपनी का नाम। हमारा मतलब ही नहीं है कंपनी से, हम एक जनरल अवेयरनेस की बात कर रहे हैं कि भाई आप देखिए कोई ब्रांड उठा लीजिए आप, तो इंग्रेडिएंट्स पीछे की तरफ लिखे होंगे, हम लोग इंग्रेडिएंट कभी पढ़ते ही नहीं। तो अगर इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं तो 90% तो ये गेहूं का ही आटा है, सिर्फ 10% मल्टीग्रेन है। और इन्होंने मल्टीग्रेन को एक्सप्लेन करके लिखा है 10.1% इज फ्लावर मिक्सचर, मल्टीग्रेन फ्लावर मिक्सचर, जिसमें डीफैटेड सोया फ्लावर है 5.55%, ओट है 1.7%, साइलियम हस्क है जो इसबगोल होता है वो 1.1% है, डी जर्म्ड कॉर्न फ्लावर है 1% और बंगाल ग्राम फ्लावर है 0.75%। तो ये इन्होंने पूरा एक्सप्लेन करके लिखा है। तो भाई जानने की बात ये है कि मल्टीग्रेन तो है, लेकिन सिर्फ मल्टीग्रेन इसमें 10% है, बाकी का जो है ये गेहूं का ही आटा है। तो जब हम इसका पेमेंट करते हैं तो हमको इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए कि जो आइटम मैं खरीद रहा हूँ उसमें मात्र 10% ही मल्टीग्रेन है, क्या वो मेरे हेल्थ के लिए उचित है कि नहीं है, या मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको चाहिए कि नहीं चाहिए। बाकी का इसमें गेहूं का ही आटा है और उसी के मैं पैसे दे रहा हूँ। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ना कि हम लोग मल्टीग्रेन के नाम पे इमोशनली मोटिवेट हो जाएं और हेल्थ कॉन्शियसनेस को समझते हुए वही खरीद ले अगर हमको आवश्यकता है भी चाहे नहीं। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, सारे के सारे एग्जांपल्स ऐसे ही हैं। कंपनी की मैं किसी की बात नहीं करता हूँ। तो 59 रुपीज़ पर केजी या 60 रुपीज़ पर केजी इसका एमआरपी मिलेगा। तो ऑनलाइन स्टोर से भी मैंने चेक करके देखा, तो ये मैंने स्क्रीनशॉट में आपको बता रहा हूँ, 60 रुपये पर केजी इसमें लिखा है। एमआरपी इसका 74 रुपीज़ पर केजी। आगे बढ़ते हैं, आगे फिर दूसरा ब्रांड है आटा विद मल्टीग्रेन। इसमें भी व्हीट, सोए, ओट्स, मेज, रागी, चना दाल, बार्ले, ये सब कुछ लिखा है। और इसका अगर हम लोग इंग्रेडिएंट्स को पढ़ते हैं तो इसमें भी 90% आपका व्हीट है, जो मैक्सिमम लोगों ने नहीं देखा होगा। और मल्टीग्रेन सिर्फ 10% है, सोया, मेज, बार्ले, रागी, ओट्स, चना दाल, ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें लिखे। तो भाई अवेयर होने की ज़रूरत तो पक्का है। मल्टीग्रेन का मतलब 100% मल्टीग्रेन कभी भी नहीं होता है। आप देखिए मल्टीग्रेन का मतलब होता है कि उसमें कुछ पार्ट मल्टीग्रेन होगा, बेसिकली वो व्हीट फ्लावर ही होगा जो बेसिक फ्लावर है। इसलिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं, लेबल इन्फॉर्मेशन को पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। आप लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, मैक्सिमम लोग नहीं पढ़ते हैं। इसका भी अगर हम लोग प्राइस देखते हैं तो 60 रुपये पर केजी के आसपास इसमें लिखा है और 5 किलो का पैकेट ये 304 रुपये का इसमें बेच रहे हैं। तो 60 रुपये पर केजी के हिसाब से इसका कॉस्ट आता है। कॉस्ट का ब्रेकअप आगे पढ़ेंगे, हम किसी ब्रांड स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहे हैं, मुझे किसी ब्रांड से ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन हम लोग जनरल पब्लिक की अवेयरनेस की बात कर रहे हैं कि हमको लेबल पढ़ना चाहिए। मल्टीग्रेन आटा ये भी कुछ अलग ब्रांड का आटा है और इसमें अगर हम लोग इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं, यहाँ पे इन्होंने नहीं दिया है कि कितना परसेंट, इसमें सिर्फ इंग्रेडिएंट लिखे हैं शरबती होल व्हीट, टोस्टेड ओट्स, स्प्राउटेड रागी, टोस्टेड व्हीट जर्म, सैंड पफ्ड बेंगल ग्राम, बार्ले और सी सॉल्ट, लेकिन ये नहीं लिखा है कि कितना परसेंट क्या है। तो डेफिनेटली इसमें भी परसेंटेज दूसरे जो इंग्रेडिएंट्स है उनका कम ही होगा। जो कंपनी लिखती है इसका मतलब वो थोड़ी सी ज़्यादा जेन्युइन है, और जो नहीं लिख रहे हैं उसका मतलब उन्होंने उस चीज़ को हाइड करने की कोशिश करी है। इसका कॉस्ट अगर देखते हैं तो 135 रुपीज़ पर केजी है और 199 रुपीज़ पर केजी एमआरपी है, 135 रुपीज़ पर केजी। तो ये काफ़ी ज़्यादा है 60 रुपये के कंपेरिजन में जो हमने पिछले 2 ब्रांड्स देखे। अब ऐसा क्यों है, ये इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इसका प्राइस 135 रुपीज़ पर केजी। मल्टीग्रेन सुपर फूड आटा, अब इन्होंने एक सुपर फूड भी इसमें डाल दिया, मल्टीग्रेन भी डाल दिया। तो सुपर फूड के नाम से हम सोचते हैं कि हम लोग पता नहीं कितने सुपरमैन ही बन जाएंगे, और इन्होंने लिखा है 3+8, 3 सुपर फूड्स और 8 मिलेट्स इसमें लिखा है। और क्योना, मोरिंगा और पुनर्वा
ये इसके 3 सुपर फूड्स इन्होंने डाले हैं और व्हीट, काला चना, सोयाबीन, पीनट्स, मेथी, ये सारे के सारे इसमें मिलेट्स में इन्होंने इंक्लूड किए हैं। इसका जब कंपोजिशन हम लोग देखते हैं तो इन्होंने बड़े ऑनेस्टली डिक्लेयर किया है कि 65% व्हीट है, 35% मल्टीग्रेन है। सुपर फूड, सोया, काला चना, पीनट्स, मेथी, कैरम सीड्स, बार्ले, फ्लैक्स सीड, कोना, मुरंगा, ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें लिखे हैं। अगर आप लेबल इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। स्क्रीन पे हो सकता है थोड़ा सा आपको ब्लर्ड नजर आ रहा हो, लेकिन मैंने कोशिश किया कि मैं इसको एनहांस कर सकूं, तो उसके बावजूद मैंने पढ़ के बता दिया 65% व्हीट और 35% मल्टीग्रेन। तो 100% मल्टीग्रेन नहीं है, तो लेबल से आप ये ना समझ लें कि 100% मल्टीग्रेन है। ये आपको अवेयरनेस होना जरूरी है। नॉर्मली कंज्यूमर्स को ये अवेयरनेस नहीं होता है। प्राइस इसकी बात करते हैं, ये 157 रुपये पर केजी है, ये उससे भी ज़्यादा है, तो 157 रुपीज़ पर केजी, 787 रुपीज़ का 5 केजी का ये पैक है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि अलग अलग मल्टीग्रेन आटा है और अलग अलग उसका कंपोजिशन है। ऑर्गेनिक मल्टीग्रेन फ्लावर है, ये नेचुरल वे टू लाइफ, इन्होंने भी 100% वीगन, फाइबर रिच, नो एडिटिव्स, ये सब कुछ लिखा है। और इसके जो हम इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं इसमें भी परसेंटेज मेंशन नहीं किया है, लेकिन लिखा है व्हीट फ्लावर, ब्राउन ग्राम फ्लावर, रोस्टेड बेंगल ग्राम फ्लावर, रागी फ्लावर, जोआर फ्लावर, सोयाबीन फ्लावर, एमरल्ड फ्लावर, साइलियम हस्क। तो एक चीज और इंटरेस्टिंग मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे जो भी इंग्रेडिएंट्स लिखे जाते हैं तो रेगुलेशंस के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे जाते हैं। यानी सबसे जो ज्यादा कंटेंट जिसका है वो सबसे पहले लिखा जाएगा, उसके बाद जिसका कंटेंट है वो सेकंड में लिखा जाएगा, उसके कम जिसका कंटेंट है थर्ड में लिखा जाएगा, और कम कंटेंट है फोर्थ में लिखा जाएगा, और ऐसे। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में कम ज्यादा से कम की तरफ को लिखा जाता है इंग्रेडिएंट्स की लिस्टिंग। ये एक रेगुलेशन होता है। तो इससे हमको ये पता लगता है कि व्हीट फ्लावर इसमें भी सबसे ज्यादा है और बाकी की चीजें जो है वो कम 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 होती जा रही हैं। परसेंटेज भले इन्होंने ना डिक्लेयर किया हो, लेकिन हमको ये जरूर लेबल से समझ में आता है। लेबल आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी जानकारी मिलेगी। इसका जो प्राइस है 112 रुपये पर केजी है, 562 रुपीज का ये पैक है। मैं आपको प्राइस इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि हम लोग प्राइस की एनालिसिस भी करने वाले हैं, तो ये प्राइस देखने से हमको कुछ समझ में आएगा। मल्टीग्रेन आटा, मिलेट आटा, मल्टी मिलेट आटा इन्होंने लिखा है और मेड विद 25% मिलेट्स, ये इन्होंने फ्रंट पे डिक्लेयर किया। इससे हमको ये पता लगता है कि 25% मिलेट है और बाकी इसमें कुछ और होगा। तो आप सिर्फ मिलेट आटा देख के इस पे ना जाएं, लेबल पे इन्होंने ऑनेस्टली डिक्लेयर किया है कि 25% इसमें मिलेट्स है। जब हम इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं तो हमको होल व्हीट आटा मिलता है 74% और मल्टी मिलेट जो फ्लावर मिक्सचर है वो 25% है, जिसमें कि बाजरा, रागी, ज्वार, सोयाबीन और फेनुग्रीक यानी मेथी के बीज, ये सब इसमें लिखा है। तो कुल मिला के मल्टी मिलेट आटे के नाम से ये बाजार में अवेलेबल है। और अगर हम इसका प्राइस देखते हैं तो 119 रुपये पर किलो के हिसाब से ये मिल रहा है। 999 रुपीज़, 200 रुपीज़ के आसपास है। 40% डिस्काउंट पे ये मिल रहा है। ऑनलाइन से मैंने ये इन्फॉर्मेशन ले ली। तो आप अगर मार्केट में जाते हैं तो आप भी बहुत सारे ब्रांड्स देखेंगे, आप भी बहुत सारे आटे के टाइप देख सकते हैं, लेकिन लेबल इन्फॉर्मेशन आप जरूर पढ़िए, तभी आपको पता लगेगा कि आप आटा खाएंगे कि धोखा। अगर आप लेबल नहीं पढ़ा तो चांसेस हैं कि आप धोखा खाएंगे, आटा नहीं। ये मैं आपको बताता हूँ, इसलिए लेबल आप डेफिनेटली पढ़िए। अब करेंगे कि एनालिसिस, ये मैथमेटिक्स इसके पीछे क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा मैथ समझने की कोशिश करेंगे तो हमको शायद इसके बारे में अवेयरनेस हो जाएगी। अगर हम देखते हैं एक जनरल कैलकुलेशंस देखते हैं कि जो नॉर्मल आटा है, नॉर्मल आटा जो सिर्फ गेहूं का ही आटा होता है, तो गेहूं का जो आटा है अगर उसकी मैं प्रोपोर्शंस में बात करता हूं, क्योंकि 100% उसमें गेहूं होता है इसलिए यहाँ पे 1 लिखा गया और दूसरे इंग्रेडिएंट्स उसमें नहीं होते हैं तो यहाँ पे लिखा गया 0। और अगर मल्टीग्रेन का प्रोपोर्शन देखा जाए तो इसमें 0 है क्योंकि सिर्फ गेहूं का ही आटा है। दूसरा अगर मैं एग्जांपल देखता हूं तो यहाँ पे मैं जिसमें 10% मल्टीग्रेन ऐड किया है तो उसके प्रोपोर्शंस 0.9 और 0.1 बन जाएंगे। 20% अगर मल्टीग्रेन ऐड किया गया है तो उसके 20% के हिसाब से 0.8 और 0.2 बन जाएंगे। 25% अगर ऐड किया है, क्योंकि हमने 25 का भी एग्जांपल देखा, हमने 10 के भी एग्जांपल्स देखे और हमने 35 का भी एग्जांपल देखा, इसलिए मैंने इसको इस हिसाब से लिखा है। 35% अगर है तो इसका कॉम्बिनेशन बन जाएगा 0.65 और 0.35। अब सवाल आता है कि इसको कॉस्ट कैलकुलेशंस कैसे करें, तो मैंने एक एग्जाम्पलीफाई करने की कोशिश करी कि फर्ज किया व्हीट जो है हमारा 40 रुपए किलो हमको मिल जाता है व्हीट का और फ्लावर बनने के बाद, और दूसरे मल्टीग्रेन है क्योंकि हो सकता है कि उसमें महंगे ग्रेन्स भी हो, तो हमने एवरेज लगा लिया कि सारे के सारे ग्रेन्स का जो एवरेज आया 100 रुपए किलो मान। तो 100 रुपए किलो भी अगर हम लोग मान लेते हैं, वैसे तो ये बहुत ज्यादा है 100 रुपए किलो, लेकिन फिर भी हम लोग मान लेते हैं कि मान लिया मल्टीग्रेन का जो कंटेंट है वो 100 रुपए किलो हमको मिलता है आटे के फॉर्म में, तो अगर हम 0% ऐड करते हैं तो 40 ही रुपए कीमत रहेगी।
अगर हमने 10% ऐड किया तो 46 रुपए कीमत हो जानी चाहिए। अगर 20% ऐड किया तो 52 रुपए कीमत हो जानी चाहिए। अगर 25% ऐड किया तो 55 रुपए हो जानी चाहिए और अगर 35% ऐड किया तो 61 रुपए हो जानी चाहिए। कुल मिला के 40 से 61 के बीच में, 46 से 61 के बीच में अगर हम लोग 10 से 35% तक ले जाएँगे मल्टीग्रेन, तो ऐसा कॉस्टिंग निकल के आएगी। फर्ज किया ये 100 रुपए नहीं, हम बोलते हैं ना अभी हमने तो बहुत महंगे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, तो भाई 200 रुपए भी अगर मान लिया जाए, जो कि बहुत बहुत एक्सट्रीमली हाई है, 200 रुपए पर केजी का अगर इंग्रेडिएंट डाला है हमने मल्टीग्रेन मिक्सचर में, तो अगर हम इस कॉस्टिंग को देखते हैं तो ये 0% में 40 और फिर 10% में 56, 20% में 72, 25% में 80 रुपीज का पर केजी बैठता है और 96 रुपीज पर केजी बैठता है ये 35%। तो भाई अभी हमने जो देखे हैं वो तो उसकी कॉस्ट तो अलग अलग थी। नॉर्मल चक्की का आटा हमको 40 से 42 रुपए किलो मिलता है और मल्टीग्रेन आटा हमने देखा 60 रुपए से लेके 157 रुपए तक हमने देखे। हो सकता है मार्केट में जाएं तो आपको और भी ज्यादा या और डिफरेंट वेरिएशंस इसमें मिल जाए, लेकिन 60 रुपए से लेके 157 रुपए पर केजी तक आपको मार्केट में आटा मिल रहा है। तो बहुत ज्यादा अधिक संभावना है कि आप उतना पैसा दे रहे होंगे जितने की उसकी कॉस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने इमोशनल परचेज किया है। आपने सोचा कि मल्टीग्रेन बेहतर होता है तो इसलिए आपने इमोशनल परचेज किया। तो रैशनलाइज्ड प्राइस ढूंढने के लिए हमको हमेशा ये देखना है, ये जो हमने निकाले ये रैशनलाइज्ड प्राइस है कि अगर 200 रुपए किलो का भी मल्टीग्रेन मिक्सचर अगर मिलेगा तो आटे की कीमत 56 रुपए होनी चाहिए थी 10% पे, 72 रुपए होनी चाहिए थी 20% पे, 80 रुपए होनी चाहिए थी 25% पे, 96 रुपीज होनी चाहिए थी 30 रुपए में, लेकिन हमने तो 157 रुपए तक देखा, 112, 120, 157 रुपए पर केजी। तो सिर्फ मल्टीग्रेन के नाम पे आप एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, बहुत ज्यादा संभावना है कि आप एक्स्ट्रा पैसा देते हैं। सारी कंपनीज हो सकता है ऐसा ना करती हों, मैंने किसी कंपनी विशेष का नाम इसमें नहीं लिया है, इसीलिए सारी कंपनीज ऐसा नहीं करती होंगी, लेकिन बहुत सारी कंपनीज करती भी हैं। मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे कैसे हम लोग इस कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। अगर हम लोग इसका मैथमेटिक्स समझना चाहें कि ये कैलकुलेशन करके कैसे आया, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो स्क्रीन पे मैंने वही प्रोपोर्शंस लिखे हैं फिर दोबारा से, और नॉर्मल आटे का 1 और 0, 10% में 0.9 और 1 और 0.8 और 2। अगर हम लोग इसकी कॉस्टिंग 100 रुपीज के हिसाब से करते हैं तो 40 रुपए का गेहूं है और 100 रुपए का ये। अब कैलकुलेशन कैसे करना है आपको ध्यान देना होगा। इसमें जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप 0.9 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से और 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि जो जितने का है उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो प्लस करके आएगा तो वो आपको मिल जाएगा 46। वैसे ही अगर 20% है तो 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से और प्लस करके जो आएगा वो होगा 52। वैसे ही 25% वाले केस में 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 को, क्योंकि 40 वाला 75% का प्रोपोर्शन फॉर्म कर रहा है, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 को तो 55 रुपीज पर केजी आ जाता है। इसी प्रकार से 35 रुपए का 35% वाले का 61 रुपीज पर केजी कॉस्ट निकल के आ जाती है। यही हमने अभी डिस्कस करी। अगर 200 रुपए होता है तो हमने जो दूसरे ग्रेन्स मल्टीग्रेन की कॉस्ट 200 रुपए रख दी, और करना अब वैसा ही है। 0.9 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.1 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, 56 रुपये आ जाएगी। सिमिलरली 0.8 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.2 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, 72 आ जाएगा, और 35% के केस में 0.65 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.35 को 200 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे, 96 रुपीज पर केजी इसकी कॉस्ट निकल के आएगा। तो ऐसा आप लोग कर सकते हैं। जो लोग एक्सेल जानते होंगे वो डेफिनेटली इसमें इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। जो नहीं भी जानते हैं उनको मैंने बता दिया कि कैसे करना है, तो आप सिंपली एक्सेल शीट की जरूरत नहीं है, आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, हाथ से भी इसको जोड़ भाग इसमें कर सकते हैं। तो ये तरीका हुआ कि हमको कॉस्टिंग वर्कआउट कैसे करनी। पहला काम जो आपको करना है वो है कि एनहांस योर अवेयरनेस। आप अपना अवेयरनेस को एनहांस करिए। एनहांस करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने बताया, लेबल को पढ़िए। तो लेबल को अगर पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ समझ में आएगा, और खरीदने से पहले लेबल को पढ़िए और फिर उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करिए। जैसे अभी हमने किया कि कितना परसेंट है तो इसमें इतना इसकी कीमत होनी चाहिए। अगर आप सही से इंटरप्रिटेशन कर पाएंगे तो डेफिनेटली आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे। और डू नॉट गेट इनटू द ट्रैप ऑफ इमोशनल परचेजेस। इमोशनल परचेज बिल्कुल मत करिए। अगर आपको मल्टीग्रेन की आवश्यकता है तो ही आप खरीदिए। अगर आपको लग रहा है कॉस्ट के हिसाब से ये जेन्युइन है तो ही आप खरीदिए, वरना क्या होगा, आप लाएंगे तो खरीद के कुछ और उसके अंदर होगा कुछ कंटेंट और, ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इतना अवेयरनेस कर लेंगे तो डेफिनेटली मल्टीग्रेन वाले ट्रैप में तो आप नहीं फंसने वाले हैं, और उस ट्रैप से आप बच पाएंगे इजीली। और एक चीज़ और समझने की आवश्यकता है जिसको आप एक्सप्लोर करें कि क्या आपको सचमुच मल्टीग्रेन की आवश्यकता है कि नहीं। अगर
आप इसको नहीं समझ पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको बताऊँगा कि क्या आपको सच्ची में मल्टीग्रेन की आवश्यकता है कि नहीं, उसको भी मैं बताऊँगा कि कैसे देखना है। लेकिन फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे कि ये अवेयरनेस आप बढ़ाएँ और लेबल इन्फॉर्मेशन डेफ़िनेटली पढ़िए, तो आप खाएँगे आटा, वरना आप खाएँगे धोखा। तो आटा और धोखा में जो डिफ़रेंस है उसको जानने की कोशिश करनी है। तो दोस्तों बहुत सरल शब्दों में हमने सीखने की कोशिश करी कि आटे को कैसे समझें और मल्टीग्रेन के कंसेप्ट को कैसे एनालाइज़ करें। ये वीडियो मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगा और उनका अवेयरनेस इंक्रीज़ होगा और आगे से आप जब भी कभी कहीं इमोशनल परचेज़ करने वाले होंगे तो इस वीडियो को ध्यान में ज़रूर लाएँगे और बच पाएँगे धोखा खाने से और सिर्फ़ खाएँगे आटा। तो आटा खाइए, धोखा नहीं। आज की वीडियो को यहीं क्लोज़ करता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अपने डाउट्स और इस कुछ कन्फ्यूजन्स अगर होते हैं। किसी दूसरे टॉपिक के साथ बहुत जल्दी आऊँगा, तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।